आज दोनों के बीच फिर से गठबंधन होने की चर्चाएं दिखाई दे रही हैं। दोनों एक होना चाहते हैं। जैसे लगता है कहीं कोई उफान आता है तो सांप और सुसंदर सब एक साथ मिल करके एक उसमें खड़े हो जाते हैं। आज वही स्थिति इन लोगों के बीच बन चुकी है। भाइयों बहनों, ये गठबंधन विकास विरोधी है। बुआ भतीजा एक हुए हैं, आदमी और सांप एक हुआ है, क्योंकि मोदी जी की लोकप्रियता की बाढ़ हुई है, तो अपना जान बचाने के लिए दोनों तथाकथित धर्मनिरपेक्षता की डाल पर बैठे हुए हैं। यूपी की सियासत के दो बड़े दुश्मनों ने हाथ मिलाया तो विरोधियों ने कुछ इस अंदाज में तंज कसे। अखिलेश यादव और मायावती पर ये हमले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि राज्यसभा चुनाव और यूपी की 2 सीटों के लोकसभा उपचुनाव में दोनों पार्टियां एक दूसरे की मदद करने की बात कर रही हैं। हालांकि मायावती ने ये साफ किया है कि ये सियासी डील फिलहाल 2 चुनावों के लिए है और इसका 2019 से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जानकार इस संभावना को खारिज नहीं कर रहे हैं कि अगर लोकसभा उपचुनाव और राज्यसभा के चुनाव में एसपी और बीएसपी को एक दूसरे के साथ का फायदा मिला तो फिर ये दोस्ती आगे भी बरकरार रह सकती है। सवाल है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या यूपी में बीजेपी का चुनावी गणित गड़बड़ा सकता है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 2014 में जब बीजेपी को यूपी में 42.63% वोट मिले तब एसपी को 22.35 और बीएसपी को 19.77% वोट मिले। लेकिन अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो उनका वोट प्रतिशत भी 42.12 यानी करीब करीब बीजेपी के बराबर हो जाता है। इस आंकड़े के हिसाब से अगर एसपी बीएसपी 2014 में साथ होते तो 41 सीटों पर जीत मिल सकती थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 37 सीटें ही मिलती। यानी दोनों मिलकर बीजेपी को टक्कर देने की स्थिति में आ सकते थे। ऐसे में अखिलेश और मायावती का साथ 2019 का सियासी समीकरण भी बदल सकता है। इसका आकलन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये तो जरूर है कि किसी भी स्थिति में बीजेपी को जितनी सीटें मिली थी 2014 में उत्तर प्रदेश में उतनी सीटें नहीं मिल सकती। लेकिन अगर बीएसपी और एसपी का अलायंस हो जाता है तो भी मुझे लगता है बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आएगी और एक रफ अगर अनुमान लगाया जाए तो मुझे लगता है 40-45 सीटें फिर भी बीजेपी जीत सकती है।